नमस्ते, मैं सुमनलता दीक्षित। आज मैं अपनी किचन में आलू बोंडा की रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। अब इनकी प्लेटिंग कर देंगे। खाने में लाजवाब, बनाने में आसान, घर में पड़े सामान से इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। ये अपनी मनपसंद किसी भी चटनी और सॉस के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं। बाउल में 1 कप बेसन डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल देंगे। सबको मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बनाएंगे। बैटर को एक साइड में रख देंगे। 3 बड़े साइज के उबले हुए आलू हैं, इनको हाथ से तोड़ के मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। स्वादानुसार नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर या स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 3-4 हरी मिर्चें कटी हुई स्वादानुसार ले सकते हैं, 3-4 चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन ग्रेट किया हुआ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू का चटपटा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेके नींबू के साइज की एक बॉल बना लेंगे। इस तरह से सबको बना लेंगे। इस तरह से सबको मैंने तैयार कर लिया है। इतनी देर में बैटर गाढ़ा हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर देंगे। 2-3 पिंच सोडा डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। आलू के बॉल्स डालने पर बैटर की कोटिंग हो जानी चाहिए उस पर, ऐसा बैटर चाहिए। बैटर बनकर तैयार है इस तरह से। अब इस बैटर में आलू के बॉल्स जो है इनको डिप कर देंगे अच्छी तरह से। कढ़ाई में सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके डाल देंगे जितने एक बारी में आएंगे। मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। नीचे से सिक जाने पर इनको पलटेंगे। इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। गोल्डन फ्राई हो चुके, इनको निकाल लेंगे। अब इसमें और डाल देंगे। सबको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे। कुछ हरी मिर्चें इनको बीच में से कट करके बेसन में डिप करके डाल देंगे। ये भी फ्राई हो चुकी हैं, इनको भी निकाल लेंगे। सारे बनकर तैयार हो गए हैं। आलू बोंडा बनकर तैयार हैं। चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। बाय।